तो सब कुछ समर्पित करना, गहराई से चिंतन करना है इस पर। मोटी समर्पणता को तो सब जानते हैं। कल परसों बाबा की मुरली में ये भी था, कई कहते हैं हम तो परिवार सहित समर्पित हो जाते हैं, बच्चों को बाबा तुम संभालो। तो वो भी बाबा ने मना कर दिया, भला बाबा थोड़ा ही सबके बच्चों को संभालेगा। समर्पणता, तन मन धन सब, बोलो, तन मन धन सब तेरा। लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म बात है, भावना की बात है, आंतरिक स्थिति की बात है। बाबा भी जानता है और हम भी जानते हैं कि गृहस्थ में रहने वाले अपना पूरा धन तो समर्पित नहीं कर सकते, परंतु उसमें समर्पण भाव रख सकते हैं। सब कुछ तेरा। अब मान लो किसी के पास सर्विस पूरी होने के बाद 50 लाख मिल गए, अब उसे ये फीलिंग रहती है ये मेरा है, उसे ये फीलिंग रहे ये बाबा ने दिया है, उसका है, और उसके कार्यों में भी कुछ ना कुछ यूज होता रहे, वो सफल है। अगर उसके कार्यों में यूज नहीं होता और उस धन में मेरापन रहता है, तो जब वो धन जाएगा तो क्या होगा? इसलिए बाबा ने कहा अपना सब कुछ इंश्योर कर दो। इंश्योरेंस कंपनी है ना, मृत्यु के बाद फिर बहुत कुछ दे देती हैं। हम यदि अपना सब कुछ इंश्योर कर देंगे तो हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, अथाह पदम गुना मिल जाएगा हमें। तो सभी चिंतन करेंगे, 8 बातों को हमें समर्पित करना है। तन, बहुत गहरी बात है, मोटा नहीं है। तन बाबा का। अब इस तन को हम ऐसे कार्यों में नहीं लगा सकते जो बाबा की आज्ञाओं के विपरीत हों। सूक्ष्म बात हो जाती है। हमारे तन पर बाबा का संपूर्ण अधिकार, देख लें सभी, संपूर्ण अधिकार इस तन पर बाबा का, और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तन अर्पित करने से हम सहज ही अशरीरी भाव में स्थित हो सकेंगे। हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तन हम बाबा को दे रहे हैं तो बच गए निराकार आत्मा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सहज अशरीरी होने की ये प्रैक्टिस है। आज बाबा के वरदान में भी ऐसी गुह्य बात थी ना, याद करो। हमें अपने तपस्या स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, कर्मेंद्रियों की भी वश करने की तपस्या, मन बुद्धि को भी कंट्रोल करने की तपस्या, तपस्या स्वरूप दिखाई दे, अशरीरी होने की भी तपस्या। तो ऐसे तपस्या स्वरूप से आगे क्या होगा? बहुत ही गहरी बात थी आज वो। तुम्हें क्या करना है? बोलो, याद करो, महेश याद करो। पालना करनी है संसार की, और प्रकृति के तमोगुण को, मनुष्यों के तमोगुण को चेंज करना होगा। प्रकृति का तमोगुण सतोगुण में बदल जाए,
मनुष्यों का तमोगुणी संस्कार श्रेष्ठ संस्कारों में बदल जाए, ये बहुत बड़ा कार्य पालना का आने वाले समय में हम सबको करना है। इसके लिए गहरी तपस्या की आवश्यकता है। तो देहभान छोड़ने की हमारी तपस्या बहुत बड़ी है। आप सभी इसको करते ही होंगे। थोड़ा वॉल्यूम। देहभान जैसे जैसे छूटेगा, क्या क्या होगा सोचो। मोह छूटेगा, बहुत बड़ी चीज है। पदार्थों में भी मोह और आसक्ति रहती है, वो आपे ही छूट जाएगी। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी और कोई भी बीमारियां तन को पीड़ित नहीं करेंगी। बहुत बड़ा अनुभव रहेगा ये जीवन का। तो हम तन को भी समर्पित करें और जो महान कार्य करना चाहते हैं, जो आज बाबा ने लक्ष्य दिया है, भविष्य में हमें विश्व की पालना करनी है। तैयार करें अपने को कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों को समाप्त करें, क्योंकि उन संस्कारों के वश तब आत्माएं बहुत पीड़ित होंगी। देखो, एक व्यक्ति की घटना कल की ही, उसमें ड्रग्स लेने की बहुत आदत पड़ गई थी। मेरे पास आए, अब डिप्रेशन में है, गहरा डिप्रेशन। 2 केस आए, कल एक आज। गहरे डिप्रेशन, क्योंकि ड्रग्स लेने से ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो गई। हरेक के लिए उनमें संशय होता है, ये मुझे मार न दें, ये मुझे कुछ खिला न दें जहर, ये मेरा ये न कर दें, क्योंकि ब्रेन बहुत वीक हो गया। तो अपने संस्कारों के वश ड्रग्स बहुत लेते रहे और अब उससे पूरा परिवार परेशान, वो भी परेशान। तो ऐसी अनेक घटनाएं आगे हमारे सामने आएंगी। ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। टेंशन बढ़ता है तो लोग ऐसा वैसा कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। उसका ब्रेन पर बुरा इफेक्ट, लीवर पर, किडनी पर, शरीर के बहुत सारे अंग बेकार होने लगते हैं। हमें ऐसी आत्माओं को मदद करना होगा। मन को समर्पित, धन को समर्पित, बुद्धि को समर्पित। 4 चीजें पहले ये लिखें, तन, मन, धन और बुद्धि। फिर देह के साथ देह के संबंधों को समर्पित, वो भी एक बड़ी चीज है। जिम्मेदारियों को समर्पित। सोच लें सभी, मन के सारे बोझ और टेंशन को समर्पित। समस्या आ गई, टेंशन हो गई, कोई बोझ हो गया, उसको समर्पित करना। 7 हो गए, 8वां बोलेंगे। आया किसी को याद कुछ? और क्या अर्पित करना हमें? मैंपन को अर्पित, बुद्धि के साथ मैंपन को अर्पित। ये 8 तरह की समर्पणता हमें अपने जीवन में लानी है। देह के संबंधी क्या समझेंगे उन्हें? ये बाबा का परिवार है, जो आज भी था ना मुरली में। सारा संसार बेहद का ईश्वरीय परिवार है। जहाँ मेरा परिवार है, वहाँ अनेक झंझट हैं, बोझ, चिंताएं, मोह, लगाव, उनकी बीमारियाँ, अनेक समस्याएं। मनुष्य उस चक्रव्यूह में उलझा रहता है। बहुतों के साथ कुछ प्रैक्टिकल ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको न छोड़ा जा सकता, न उनसे दूर भागा जा सकता।
कोई बहनें समर्पित हैं बहुत लंबे काल से, उनकी बुजुर्ग माँ थी, अब वो बहुत बुजुर्ग हो गई, उसको कई तकलीफ हो गई, उसको सेवा करने वाले चाहिए। पहले उन्होंने कोई रखा, उसने भी सेवा की, लेकिन दूसरा कौन करता है। अब उनके आगे समस्या आ गई, हम में से किसी एक को जाना पड़ेगा। इच्छा बिल्कुल नहीं, एक प्रैक्टिकल बात आ जाती है ना। ऐसी परीक्षाओं को भी बहुत विवेक युक्त होकर पार करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो मैं बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूँ आपको। साकार का भी है और अव्यक्त बाबा ने भी वही बात दोहराई थी। तुम अपने घर को बाबा का यज्ञ समझो। ये समर्पणता उनके लिए जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। अपने घर को बाबा का यज्ञ समझो, और जो बच्चे ऐसा समझेंगे वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। जब अव्यक्त बाबा की ये मुरली चल रही थी तो आगे वाले भाइयों ने बाबा से पूछा। बाबा ने और कुछ कहा था कि उनकी सभी आवश्यकताएं भी पूर्ण होती रहती हैं। आगे जो भाई बैठे थे उन्होंने पूछा, बाबा हम तो ज्ञान में हैं, हमारे बच्चे तो ज्ञान में नहीं हैं, उनका क्या। तो बाबा का बहुत सुंदर उत्तर था, उनकी भी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं। बहुत सुंदर लाइन भी खींच दी बीच में, इच्छाएं नहीं। तो हम इस परिवार को बाबा को अर्पित करें। सभी जो माताएं बैठी हैं वो ध्यान दें इस पर। मेरा परिवार बाबा का परिवार है, बाबा इनका जिम्मेदार है। लेकिन इसमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत श्रेष्ठ विवेक की आवश्यकता है, और कुछ इसमें साक्षी भाव भी चाहिए। क्योंकि संसार में समस्याएं तो दिनों दिन बढ़ती जाती हैं, बढ़ती रहेंगी, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन हमें अपने ज्ञान और योग के बल से इन चीज़ों को ठीक करना है, दूसरों को मदद करनी है। मन की समर्पणता और बुद्धि की समर्पणता बहुत गहरा विषय है। पहले हम ले लें जिम्मेदारियों की समर्पणता। हर एक को सेवाओं की भी जो जिम्मेदारी है, गृहस्थ वालों को गृहस्थ की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी पूर्ण तो हमें ही करना है, लेकिन बाबा जिम्मेदार है, वो भी हमारा साथी है। ये भाव मन में रखकर यदि कार्य करेंगे तो कार्य सहज संपन्न होने का अनुभव होगा। ये सबको करने हैं अनुभव। जिम्मेदार हम हैं, लेकिन हमने बाबा को भी जिम्मेदार बनाया। जिम्मेदारी से अपने को बोझिल नहीं किया है, जिम्मेदारी मिलने पर अपने को टेंस नहीं किया है। सहज भाव से कि बाबा जिम्मेदार है, यज्ञ का भी वही जिम्मेदार है, यज्ञ के सब कार्यों का भी वही जिम्मेदार है। हल्के हो जाएंगे तो बहुत शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। अभी हमें एक चीज़ और जाननी बाकी भी है, सब जान भी रहे हैं कि ये विश्व परिवर्तन का सारा ही काम बाबा के हाथ में है। वो चाहे चुटकी बजाते ही खेल इधर से इधर कर दे, उसके पास अनंत शक्तियां हैं। वो चाहे तो किसी आत्मा को जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है एकदम उड़ा दे। वो चाहे तो किसी की बीमारी एक सेकंड में ठीक कर दे। वो समय भी आ रहा है जब ये खेल भी चलेगा, हम सबको पता चलेगा हमने तो बाबा को इस रूप से जाना ही नहीं था, बाबा में ये सब भी है क्या। लेकिन ये सब वही करेंगे जिन्होंने लंबे काल से समर्पण भाव रखा होगा।
मैं करने वाला हूँ ये नहीं, समर्पण भाव, मन के बोझ और चिंताएं अर्पित करना। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, और बाबा की मुरलियों में कई बार आया, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सबने सुना है, अब फिर से सुन लें। मेरे को तेरे में बदल दो। समर्पण हो गया। बोलो आगे, किसको याद है? महेश को याद है। फिकर बाप को देकर फकुर ले लो, और क्या बन जाओ? बेफिक्र बादशाह। अब देखो भगवान कह रहा है छोड़ो ना मेरे पर, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ नहीं पाते। बाबा ने ये भी कहा, पीछे भी मुरली में आ चुका था रिपीट होकर, सारे मन के बोझ बाप को दे दो। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? पर देना आना चाहिए। ये समर्पण भाव, अपनी बीमारियों को भी समर्पित कर दें, सुप्रीम सर्जन के रूप से उसे याद करके अपनी बीमारियों को भी समर्पित कर दें। अनुभव बहुत सुंदर होंगे। तो मन के बोझ, चिंताएं, समस्याएं अर्पित करनी चाहिए, लिखकर अर्पित कर देनी चाहिए। रात को सवेरे लिखकर बाबा के सामने भेज देना चाहिए, ये है तुमको अर्पित। देखो कितनी मदद का अनुभव होता है। अब बहुत सूक्ष्म समर्पणता है मन और बुद्धि की। इस समर्पणता के बारे में बाबा का एक गुह्य महावाक्य और आपके सामने, बहुत गुह्य है। जिस दिन तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे, जिस क्षण तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे, 1 सेकंड में संपूर्ण बन जाओगे। अब वो सेकंड जब हम संपूर्ण समर्पण हो जाएं, बिल्कुल मैंपन रहे ही नहीं, तो कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं, निरंतर योग युक्त ये स्थिति आ जाएगी। समर्पण करके ये नहीं कि बिल्कुल खाली हो गए हम। बुद्धि समर्पित की बाबा को, पुरानी बुद्धि, उससे डिवाइन बुद्धि ले ली। आज था ना मुरली में शुरू में ही, जो गंदगी है बुद्धि में उसको समर्पित किया और उससे श्रेष्ठ बुद्धि ले ली। अगर पुरानी बुद्धि समर्पित करके श्रेष्ठ बुद्धि न ली तो खालीपन हो जाएगा। तो बुद्धि को समर्पित करना, बुद्धि का पुराना ज्ञान, जिस आधार पे बुद्धि को चलाया है अब तक, जो ज्ञान अब तक बुद्धि में भरा है, उसको अर्पित करके ये डिवाइन नॉलेज बुद्धि में भरना, ये परम आवश्यक है। अनेकों को बुद्धि चलती है, हम तो ऐसा समझते हैं, मुरली में तो ऐसा आता है। समर्पणता नहीं, ठीक से उस चीज को समझा नहीं। बाबा तो बहुत समय से कहता आया था अगली दिवाली नहीं आएगी, ये तो 80 आ गई। उस बात को समझा नहीं है। क्यों कह रहा था वो झूठ थोड़ा ही बोलता है, ये उसका हमें संपूर्ण बनाने का तरीका है। अगर वो तब कह देता कि 80 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तो सब क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। आजकल भी सब वही कहते हैं। अगर उन्हें बता दे कि 20 साल और पड़े हैं तो कहा शादी वादी कर लें, गृहस्थ का सुख भोग के बाद में आएंगे, मुझे 5 साल बचेंगे। लेकिन उसे कुछ आत्माओं को महान तपस्वी बनाना है, पालना उनकी हो रही है। इसलिए बुद्धि में सद्विवेक भर लेना,
मैंपन का उससे बिल्कुल त्याग कर देना ये आवश्यक है। सब चेक कर ले, जहाँ भी मैंपन है समझ ले बुद्धि का पूरी तरह समर्पण नहीं हुआ। मन सबसे गुह्य चीज, मन में हजारों संकल्प चल रहे हैं रोज। कोई मनोवैज्ञानिक कहते हैं 30,000, कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 50,000 रोज। हर एक के मन की गति अलग अलग है। हमारे संकल्प ऐसे हों जो प्रभु को पसंद हों, बस इतना ध्यान देंगे, ताकि हमारा एक एक संकल्प बाबा को अर्पित किया जा सके। इसमें यह भी कह सकते हैं कि पुराने व्यर्थ के संकल्प भी अर्पित कर दो, लेकिन तरीका ये अच्छा है हमारा एक एक संकल्प ऐसा हो जो बाबा को प्रिय हो, तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये सभी समर्पणता के स्वरूप हैं, इन पर हमें बहुत ध्यान देना है। मेरा कुछ भी नहीं, सार सब देख लें अपने पास। जो भी माल रखा है, सबके पास है ना अच्छा अच्छा माल, माताओं के पास तो ज़्यादा है। मेरा नहीं, भले रखो अपनी अटैची में ही, लेकिन तेरा है, तुम्हारा संभाल के रखा है। कम से कम उससे मैंपन तो मेरापन तो निकल जाए। मेरा कुछ भी नहीं, और फिर इसके साथ एक लाइन और आ जाएगी, मेरा कुछ भी नहीं तो मेरा है बाबा। यहाँ इस समर्पणता का फाइनल स्वरूप दिखाई देगा, मेरा बाबा। उसके प्यार में बुद्धि मगन, उसकी आज्ञाओं पर सहज रूप से चलना, उसको सब कुछ अर्पित करके बेफिक्र बादशाह बन जाना। अब बाबा ने कहा मुझे अपना कखपन अर्पित कर दो। बाबा के लिए ये पैसे, ये कागज के नोट कैसे हैं? कखपन है या करोड़पन? शांतिवन वालों के पास तो कखपन भी थोड़ा थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं है, पर इस पैसे में बड़ा ममत्व रहता है ना मनुष्य का। और क्या होता है कि धन को मनुष्य आधार मान लेता है। ध्यान दें, अभी धन को आधार, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। ये तो ठीक है कि धन आधार है, लेकिन क्या धनवान लोग सुखी हैं? बोलो, क्या धनवान लोग धन के बल पर बीमारियों को ठीक करा पाते हैं? नहीं करा पा रहे हैं। क्या धनवान आज की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, क्या उससे बच पाते हैं? हम सबको सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा एक ही बात से, जहाँ स्थिति श्रेष्ठ है, जहाँ बाबा साथ है, वहाँ सब कुछ है। न भोजन की कमी होगी, न और किसी चीज़ की। अन्यथा लोग देखेंगे पर्स में बहुत पैसे पड़े हैं पर एक गोली नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने कह दिया ये इंजेक्शन अभी लगा दो 10 मिनट में, नहीं तो मुश्किलात हो जाएगी। अनुभव होगा अगर अच्छी स्थिति नहीं, इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा। तो तब मैं मनुष्य को महसूस होगा कि धन सब कुछ नहीं है, धन कुछ तो है। इसलिए धन के पीछे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। कईयों के कारोबार ही ऐसे हो गए हैं, जो भी ऐसी हो गई हैं कि पूरा टाइम लौकिक कार्यों में निकल जाता है। लेकिन हम सभी ध्यान दें, विशेष जो समर्पित हैं, श्रेष्ठ स्थिति सृष्टि का आधार बनेगी, पैसा नहीं। हमारी श्रेष्ठ स्थिति
सृष्टि का आधार रहेगी, अनेक आत्माओं को सुख देने वाली हो जाएगी। धन का सुख लोगों को अनुभव होगा, काम नहीं आ रहा है। धन है, जरूरी है, लेकिन उसे ही सब कुछ मान लेना तो धन धोखा दे देगा। तो मन के संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। तुम मुझे समर्पित कर दो तो मैं तुम्हें पावन बना दूंगा। कभी बाबा ये भी कहते हैं तुम योग लगाओ तो पावन बन जाओगे। आज कह रहे थे मैं तुम्हें पावन बना दूंगा। ये बहुत अच्छी चीज होगी जब हम अर्पित करके मैंपन को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, तो बाबा की संपूर्ण शक्तियां हम में आने लगती हैं। ये बात सभी को और ध्यान से सुन लेनी है। जिस व्यक्ति के पास मैंपन है, तो मैंपन मानो एक दीवार है, इधर बाबा की शक्तियों को आने नहीं देती। ये मैंपन हटे तो बाबा की शक्तियां प्रवेश करें। तो इसलिए इस मैंपन का अर्पण बहुत जरूरी है पावन बनने के लिए। तो हमें पावन बनने का दृढ़ संकल्प रखना है। पावनता, ब्रह्मचर्य नहीं, केवल आत्मा को प्योरीफाई कर देना, मन को प्योरीफाई कर देना, बुद्धि को पवित्र कर देना, संस्कारों को और कर्मेंद्रियों को पवित्र कर देना, ये एक लंबी यात्रा भी है। और तभी संसार में सुख शांति स्थापित होगी। इसलिए हमारी इस सभा से बहुत सारे बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसी पवित्र स्थिति को प्राप्त करें। भाइयों में है दम? रामो, दम है ना? बहने, है दम? ये चैलेंज है बाबा का आजकल। आज जो बाबा का वरदान था बहुत ही रहस्य भरा। पालना करनी होगी सबकी, तमोगुण को नष्ट करना होगा, उसमें विनाश भी है। प्रकृति का तमोगुण नष्ट होना माना तमोगुणी प्रकृति पहले तमोगुणी मनुष्यों को खत्म करेगी। ये रहस्य भी छुपा हुआ है, और वो होगा हमारे प्योर वाइब्रेशन से। मैंने आपको बाबा का एक महावाक्य सुनाया है, एक ही बार आया था बस, लेकिन आप सबको अच्छी तरह नोट कर लेना है। जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी, तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। और कैलेमिटीज तो होनी है, क्योंकि धरती में नीचे का सारा माल ऊपर आना है। धरती को उपजाऊ होना है, देवताओं के लायक होना है। इसलिए हमारी प्योरिटी का विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा पार्ट होगा। सभी इस बात को ध्यान देते हुए अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल बनाएंगे। बाबा की ये बात राजाई, हम अपने को देख लें, योग लगाते लगाते, समर्पित करते करते हम में राजाई संस्कार आ रहे हैं। सोच लें सभी, और ऐसे 5-7 संस्कार निकाल लें जो राजाई हैं। बोलो, राजाई संस्कार, रॉयल्टी, विचारों की भी रॉयल्टी, गुणों में भी बहुत सारे गुण जीवन में होंगे। क्षमाशील, सबको संतुष्ट करने की इच्छा, सबको सुख देने की भावना, सबकी पीड़ा हरने का श्रेष्ठ संकल्प,
बहुत सारे ये गुण। राजा अगर अहंकारी हो क्या होगा? बोलेंगी बहने? राजा यदि अहंकारी हो तो सारे राज्य में अशांति होगी। राजा मात पिता समान, यदि राजा मात पिता नहीं है तो चारों ओर अशांति होगी। ये गुण हैं यहाँ के। हम में मात पिता के संस्कार, पालना करने के संस्कार, सबके दुख हरने के संस्कार, सबका ख्याल रखते हैं हम कि हमारे परिवार में सब सुखी हों। आप एक सेंटर चलाती हैं, आपको ख्याल है हमारे परिवार में हमारे पास आने वाले भाई बहनें दुखों से मुक्त रहें, समस्याओं से मुक्त रहें, वो इस जीवन का सुख ले पाएँ, सब प्रसन्न रहें, छोटी मोटी व्यवहार की बातों से कोई खुशी को खो न दे। देखना है हमें, हमारे अंदर पालना के संस्कार हैं। सफल राजा वही हुए हैं जो बहुत चरित्रवान रहे हों, जो विषयी हुए हैं राजा, जो वासनाओं में युक्त रहे हैं राजा, सब कुछ नष्ट कर दिया। इतिहास है इसका, तो छुपी हुई बात नहीं है। वासनाओं ने राजाओं की राज सत्ता नष्ट कराई। बाबा की मूल्य इस पे, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया तो सत्ताएं नष्ट हो गई। ये भी एक दूसरा सिद्धांत है। जो मनुष्य अपनी सत्ता का मिसयूज करता है उसकी सत्ता भी जाती है। तो हमें राजाई संस्कार धारण करने हैं। श्रेष्ठ चरित्र का बीज क्या है? श्रेष्ठ चरित्र का बीज है, सब जानते हैं, रोज प्योरिटी। प्योरिटी के बिना चरित्र श्रेष्ठ नहीं बनता। एक हंसी की बात सुनाऊं। आज एक ग्रुप मिलने आया, एक बहन अच्छी सीनियर ऑफिसर, मुझे कहा भाई ये जो बहनों के लिए कानून बने हैं उनके फेवर में, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। मैंने कहा आजकल मिसयूज का ज़माना ही है। कुछ भी किसी के पास पावर आएगी वो व्यक्ति पहले ही सोचता है इसका मिसयूज कैसे किया जा सकता है। सत्ता का दुरुपयोग जहाँ तहाँ होता है। और हमें ब्राह्मणों को क्या सीखना है? हमें कोई भी सत्ता मिले, छोटी सत्ता है ना, किसी को सेंटर संभालने की सत्ता मिली है, किसी को कोई डिपार्टमेंट पर अधिकार मिला है, क्या करेंगे? सत्ता का मिसयूज नहीं, सत्ता दूसरों को सुख देने के लिए, सत्ता कार्य कराने के लिए, अहंकार के लिए नहीं। अगर सत्ता किसी को अहंकारी बना दे तो सत्ता उस व्यक्ति के लिए ही टेंशन बन जाती है। तो हम सभी बहुत ध्यान देंगे, समर्पण भाव। एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, कर्मेंद्रियों के रसों को समर्पित। जिनको बहुत अच्छी तपस्या करनी है वो कर्मेंद्रिय के रसों को अर्पित करें। उसमें भी जीभ का रस, ये रस भी बहुत भारी है, हल्का नहीं है। योगी तो बनने ही नहीं देगा, पर बीमारियों को बहुत बढ़ावा देगा। कानों का रस और आँखों का रस, 3 रसों पर विशेष ध्यान देना है। सूक्ष्म बातें हैं, जरा भी दृष्टि कहीं जाती है योग लंबे समय के लिए टूट जाएगा। कानों से व्यर्थ थोड़ा भी सुना योग टूट जाता है। फिर कितने समय तक टूटे ये उस बात पे डिपेंड करता है। खाना पीना अगर उसमें आसक्ति है
तुरंत बुद्धि उसमें लग जाएगी, लंबे समय तक योग टूट जाएगा। तो इन कर्मेंद्रियों के रसों को भी समर्पित करें। क्या संकल्प रखेंगे? भोजन किसके लिए है? स्वाद के लिए नहीं। किसके लिए? मैंने बोले जीवन चलाने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। शरीर है, इसको चलाना है तो भोजन खाना है। कान किसके लिए हैं? बोलो। मुरली सुनने के लिए। सारा दिन मुरली सुनेंगे? हैं? कान जो सारा दिन खुले हैं उसके लिए वो कोई नहीं, ढक्कन कोई बंद कर ले। फ़ोन को भी ऑफ़ किया जा सकता है, अब कानों को तो ऑफ़ किया नहीं जाता है, तो खुले हुए हैं। आंखें भी खुली हैं, चलो आंखें भी पल के झपक लेती हैं, पर कानों के आगे कोई पर्दा नहीं है, ये तो खुले हैं। संकल्प कर दें, सुनेंगे तो बहुत सारी बातें, पर हमें अंदर स्वीकार नहीं करना है। ये जो स्वीकार शब्द है ये बहुत गुह्य है। जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते वो जल्दी हमसे बाहर हो जाता है, इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। और आँखों से अब वो सब कुछ नहीं देखना है जो हमारे संकल्पों को नेगेटिव करे। कल बाबा की मुरली फैशन पे बहुत थी। बाबा तो अच्छे कड़े शब्द भी बोल देता है, तो हैं? अभी सतयुग की परियां बनना है जिनमें नेचुरल प्योरिटी की ब्यूटी हो। तो हम सभी समर्पण भाव पे ध्यान देंगे, राजाई संस्कारों पे ध्यान देंगे। बहुत ही सुंदर चिंतन का विषय। और भी कुछ संस्कार राजाई हैं। राजाई राजाओं का चलना और एक कॉमन व्यक्ति का चलना, राजाओं का बोलना और एक कॉमन व्यक्ति का बोलना, दोनों अलग अलग हैं। कहानी सुनाई जाती है ना, वो एक ब्लाइंड मैन बैठा था, तो किसी की खोज हो रही थी। आगे गया पुलिस वाला था। काहे अंधे, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए की आहट सुनी है? उसने कहा पुलिसमैन मैंने तो कुछ नहीं सुनी। वो सोचने लगा इन्हें मुझे पुलिसमैन कैसे समझ लिया। फिर वजीर आया, वजीर ने भी कहा भाई नेत्रहीन व्यक्ति तुमने कुछ सुना देखा, इधर को कोई जाता हुआ आहट हुई? कि नहीं मंत्री महोदय मैंने तो कुछ सुना नहीं ऐसा। फिर राजा आया, राजा ने कहा सूरदास महोदय कैसे हो, ठीक तो हो? कुछ ऐसी वैसी गलत फीलिंग इधर से आपको हुई, कोई आता जाता हो दौड़ भाग रहा हो? उन्होंने कहा नहीं राजन मुझे तो कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने पूछा तुमने कैसे पहचान लिया? कैसे पहचान लिया? व्यवहार से और शब्दों से। ये राजाई संस्कार हैं। हम सभी राजाई संस्कारों पे ध्यान देंगे, जो शक्तिशाली बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिवान बनेंगे, सबको प्यार बांटेंगे, जो माता पिता बनेंगे, जो केयरिंग नेचर वाले बनेंगे, और इन सब के पहले योग युक्त होंगे, उनमें राजाई संस्कार सब आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी तपस्या करेंगे। अब अशरीरी होने की तपस्या और कर्मेंद्रियों को वश रखने की तपस्या, इन दो चीज़ों पर सभी ध्यान देंगे अगले 10 दिन तक। ओम शांति। चलें सभी, सब कुछ तेरा। शीतल चांदनी सा
सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस